अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नौमान खान। इमरान खान को मजीद घेरा लगाने और उनको बांधने का बंदोबस्त हो चुका है। वफाकी काबीना ने एक बहुत अहम फैसला लिया है इमरान खान के हवाले से और उनके रीसेंट बयानात के हवाले से। एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी का बुनियादी तौर पर क्या काम होगा, सिर्फ इमरान खान के लिए इस कमेटी को क्यों मुख्तस किया गया, और दूसरी तरफ एक ऐसे शख्स को सरबराह लगाया गया उस कमेटी का कि जो ऑलरेडी बहुत सारे केसेस में वो इन्वॉल्व है और नैब को भी मतलूब है। इसके अलावा जो नारकोटिक्स के जो डिपार्टमेंट उनको भी मतलूब है, मंशियात के केस उन पर हैं, मगर मुकर्रर किया गया है उस कमेटी का सरबराह। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है और पाकिस्तान में ये कोई पहली बात नहीं हो रहा, बल्कि आप इस वक्त वफाकी काबीना के बेशतर अफराद को देखते हैं जो कि मुलजिमान पर मुश्तमिल है, जो किसी न किसी केसेस में इन्वॉल्व है और जमानत पर रहा है। तो ये पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की सियासत के मुख्तलिफ अजूबे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इस कमेटी के हवाले से मैं आपको डिटेल्स दूंगा और ये फैसला क्यों लिया गया है। दूसरी तरफ गवर्नर राज लगाने की बातें हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, और उसको जवाब बना रहे महमूद खान के कल के बयान को कि जनाब मैं जो फोर्स है वो इस्तेमाल करूंगा अगर राना सनाउल्लाह बाज ना आए तो केपीके का फोर्स। तो इस पर वफाक काबीना में ये तशवीश भी पाई जा रही है और वो कहते हैं कि हम शायद गवर्नर राज लगा दें अगर ये अपने जुबान को इनने कंट्रोल ना दिया गया। क्या इस मुझे समझ नहीं आती इस हुकूमत को घमंड किस बात पर है, या जिस किस्म के तंदो तेज बयानात दे रहे हैं तो क्या इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी उस काबिल है कि कुछ चीज़ों को वो बर्दाश्त कर सके। बहरहाल इस पर मैं डिटेल से और तफसील से आपसे बात करूंगा, आपने मेरे साथ रहना। इसके अलावा जो आखिरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो राना सनाउल्लाह पर जो केस चल रहा था मंशियात के हवाले से, 25 जुलाई को या 25 जून को उनको तलब किया गया है और फर्द जुर्म आयद होने का भी एक अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। तो इसकी क्या तफसीलात है वो भी मैं आपको दूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन इकराम, पिछले चंद दिनों से इमरान खान की ज़ात के हवाले से वफाकी काबीना बहुत कंसर्न शो कर रही है और वो मुख्तलिफ कमेटियाँ भी बना रही है और इनको गिरफ्तार करने से लेकर बहुत सारी ऐसी जो इनकी हथकंडे हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी जो रिसेंटली इनके जो अज़ाइम सामने आए हैं और आज वफाकी काबीना में ये फैसला हुआ है, एक कमेटी बनाई गई है सिर्फ इमरान खान के बयानात को नोट करने के लिए कि वो किस किस्म के बयानात दे रहे हैं और उन बयानात पर फिर एक्शन भी होगा। और इस कमेटी का सरबराह है राना सनाउल्लाह साहब। मैंने आपको पहले जैसे बताया राना सनाउल्लाह खुद 5-6 केसेस में इस वक्त मतलूब है। सबसे जो बड़ा केस है वो मंशियात का है जो कि 25 जून को इस पर समाअत भी होगी और फर्द जुर्म आयद होने का भी अंदेशा है। तो उस शख्स को इसका सरबराह लगाया गया है। अब इमरान खान के बयानात को क्यों इतना ये अहम समझते हैं, वो इसलिए चूंकि इमरान खान इस वक्त एक पॉपुलर लीडर है और ये वो भी तस्लीम करते हैं, लोग उनकी बात को मानते हैं। तो इन्होंने ये कमेटी कायम की है और इनको मजीद दबाने की कोशिश की जाएगी, इमरान खान को मजीद घेरने की कोशिश की जाएगी चूंकि उनकी सपोर्ट है। ये सिर्फ ये हुकूमत, इस हुकूमत की ताकत तो एक फूंक जैसी भी नहीं है, मगर जो कर रहे हैं वो सबको मालूम है कि कौन कर रहे हैं और किसकी इमा पर ये तमाम चीजें हो रहे हैं। इमरान खान उनके साथ असल में मुकाबला कर रहे हैं, वरना इनको तो कोई अहमियत ही नहीं है। तो कभी कहते हमारे पास अक्सरियत नहीं, कभी कहते हम मखलूत हुकूमत है, हम फैसले नहीं ले सकते। तो इनके तो औकात नहीं है, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं उनको बड़ा नुकसान पहुंच सकता है और वो उस हवाले से फिर खुलकर भी सामने आ सकते हैं। इसलिए सिर्फ नहीं कि इनके बयानात को रिकॉर्ड किया जाए, बल्कि महमूद खान के हवाले से जो कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वकला कन्वेंशन से खिताब किया पेशावर में और कहा कि एक राना शाना का कोई नाम है, उन पर वो कहता है कि मैं उन पर FIR दर्ज कराऊंगा। राना सनाउल्लाह को उन्होंने धमकी दी कि अगर इस मरतबा आपने कोई गैर कानूनी हरकत की तो मैं अपने KP के फोर्स इस्तेमाल करूंगा आपके खिलाफ। और अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी है। इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि हम वहां पर गवर्नर राज लगा देंगे। भाई ये तो वफाक को धमकियां दे रहे हैं। तो सिचुएशन अगर गवर्नर राज की तरफ बढ़ जाती है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन होगी। आप किसी हुकूमत के खात्मे का ऐलान करें और फिर गवर्नर राज आप लगा दें वहां पे। गवर्नर राज लगाने के बाद आप ये कहें कि उस सूबे का इख्तियार आपके पास होगा, तो मेरे ख्याल में ये कोई आसान या कोई खेल नहीं है कि जिसे आप आसानी से कर सके।
इसके लिए बड़ी तगोदो और बहुत ज़्यादा आपको सोचना भी पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं। आप एक ऐसे चीज़ को फिर हवा देंगे कि ज़िंदगी में आप हमेशा के लिए तबाह हो सकते हैं इस फैसले को लेकर। तो महमूद खान और इमरान खान के खिलाफ ये कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी का बुनियादी तौर पर ये काम होगा कि इनके बयानात को नोट कर दिया जाए। अब दूसरी जो अहम चीज़ है राना सनाउल्लाह के हवाले से, राना सनाउल्लाह इस वक्त जो अहम केस में मुब्तला है वो है मंशियात फरोशी का। और मंशियात के हवाले से चूंकि ये शहरियार आफरीदी ने उनके जब वो नारकोटिक के मिनिस्टर थे तो उस वक्त से ये केस चला आ रहा है। अभी तक इस केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन 25 जून को इसमें बड़ी प्रोग्रेस या बड़ी ब्रेक थ्रू इसमें मुतवक्के है और फर्द जुर्म आयद होने का भी इसमें एक खतरा जाहिर किया जा रहा है कि राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद हो सकती है। तो जब ये समाअत होगी और समाअत के लिए जो मुकर्रर तारीख हुई है वो 25 जून की है और उसके बाद राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म आयद होगा या नहीं होगा, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। अब दो चीजें इसमें बड़ी कॉन्ट्रडिक्ट भी करती है। एक, क्या राना सनाउल्लाह को मुकम्मल तौर पर बरी भी उसे किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे मौकों पर जब इस तरह के केसेस आ जाते हैं तो इसका मकसद ये नहीं होता कि इसको इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए निपटाया जाए, बल्कि मकसद ये होता है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा होते हुए भी उनको बरी कर दिया जाए, चाहे मुजरिम ही क्यों ना हो। तो देखना होगा जब ये केस चलेगा, इसकी समाअत होगी, समाअत होने के बाद जब इस पर हम रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि समाअत में क्या चीज़ें डिस्कस हुई, तो उसके बाद ही ये फैसला या ये तासुर कायम होगा। तीसरी तरफ एक और अहम फैसला हो चुका है। नजम सेठी ने कहा है कि न्यूट्रल जो है उनने फैसला कर लिया कि अब इमरान खान दोबारा कभी हुकूमत में नहीं आएगा। अब सवाल ये, पहले आप लोग चीखते और चलाते रहे कि पाकिस्तान के फैसले सियासतदान नहीं कोई और करते हैं। अब जब उनने ये फैसला कर लिया है तो आप खुशी का इजहार कर रहे हैं। अब जब उन्होंने ये फैसला ले लिया है कि इमरान खान दोबारा किसी भी कीमत पर हुकूमत में नहीं आएंगे, तो ये फैसला सियासतदानों का नहीं हुआ, ये फैसला उनका हुआ, लेकिन आप इस पर शादियाने बजा रहे हैं। ये दोगली सहाफत है जिसकी मैं बार बार जिक्र करता हूं, जिसको मैं बार बार आपके सामने भी लेकर आता हूं, जिसको मैं बार बार आपके सामने बयान भी करता हूं कि ये इनका सिर्फ कंसर्न नवाज शरीफ या इन जैसे लोग हैं जो उनको फायदे पहुंचा सके। कंसर्न इमरान खान नहीं है कि इमरान खान किस दरवाजे से आया, इमरान खान सेलेक्ट हुआ या इलेक्ट हुआ। पाकिस्तान की तारीख में सब पर यह इल्जाम लगा है कि वो किसी न किसी डिक्टेटर के हाथों इक़्तिदार में आया है, ये कोई भी इससे साफ नहीं है। अब नवाज शरीफ, भुट्टो से लेकर आसिफ अली जरदारी और फिर इमरान खान और फिर एमएमए, जितने भी लोग आए हैं एक कंसर्न के थ्रू आते हैं और वो सबको मालूम है कहाँ से आते हैं। लेकिन इमरान खान का आना इसलिए इनको कबूल नहीं था क्योंकि इमरान खान इनको कोई फायदे नहीं पहुंचा रहा था। नवाज शरीफ जहाँ से भी आए, उनकी सपोर्ट भी हो, वो उनके लिए वोट भी डाले या जो भी करे, लेकिन उनको कबूल है सेलेक्ट नहीं, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सेलेक्ट भी आ जाए तो उनके लिए कबूल है। उसकी वजह ये कि वो इनको फायदे पहुंचाते हैं। तो ये दो तीन चीजें, एक तो राना सनाउल्लाह पर फर्द जुर्म, दूसरी तरफ गवर्नर राज का फैसला और तीसरी तरफ इमरान खान के खिलाफ कमेटी का ऐलान, ये अहम डेवलपमेंट्स थी जो मैंने आपके सामने रखी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। शुक्रिया।